राजस्थान के थार रेगिस्तान के किनारे बसे एक छोटे से गांव धोराझर में एक किसान रहता था। नाम था गंगाराम। गंगाराम मेहनती, ईमानदार और अत्यंत सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन, एक मिट्टी का घर और कुछ बकरियां थीं। बारिश कम होने के कारण खेती मुश्किल होती थी, लेकिन गंगाराम कभी हार नहीं मानता था। गंगाराम की सबसे बड़ी परेशानी थी माल ढोने की। खेत गांव से 3 कोस दूर था और वहां तक सामान ले जाना बहुत कठिन था। वह अक्सर सोचता, काश मेरे पास कोई जानवर होता जो इस काम में मेरी मदद करता। एक दिन गांव के हाट में मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी आए। वहां एक बूढ़ा व्यापारी ऊंट बेच रहा था। ऊंट लंबा, गठीला और शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो जीवन के कई रंग देख चुका हो। गंगाराम की नजर उस ऊंट पर पड़ी और दिल से आवाज आई, यही है मेरी जिंदगी का साथी। उसने अपना बकरियों का एक जोड़ा बेचा, कुछ उधार लिया और ऊंट खरीद लिया। उसने उसका नाम रखा बजरंगी। बजरंगी और गंगाराम की जोड़ी गांव में प्रसिद्ध हो गई। गंगाराम सुबह उसे गुड़ और चना खिलाता, उसके पैरों पर तेल लगाता और साथ साथ बातें करता। बजरंगी भी उसके कहने पर चलता, बैठता और रुकता, मानो वह उसकी हर भावना को समझता हो। खेतों में अब बीज और खाद ले जाना आसान हो गया था। गांव वाले भी अब अपने सामान लाने ले जाने में गंगाराम से मदद लेते और थोड़ा मेहनताना देते। धीरे धीरे गंगाराम की आमदनी बढ़ने लगी। एक साल ऐसा आया जब बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, पशु भूख से मरने लगे। गंगाराम ने कुछ अनाज और पानी बचा रखा था, लेकिन वह ज्यादा दिन नहीं चल सकता था। तभी एक दिन पास के गांव से खबर आई कि वहां के कुएं में अभी भी पानी है, लेकिन दूरी थी लगभग 20 कोस। लोग उस सफर से डरते थे क्योंकि बीच में कई रेत के टीले थे और रास्ता कठिन था। गंगाराम ने निर्णय लिया, मैं और बजरंगी जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। गंगाराम ने कुछ बर्तन, रस्सी और अनाज अपने ऊंट पर लादा और सुबह सुबह निकल पड़ा। धूप तेज थी, रेत तप रही थी, लेकिन बजरंगी बिना रुके चलता रहा। रास्ते में एक जगह बजरंगी के पैर में कांटा चुभ गया। गंगाराम ने बिना देर किए ऊंट का पैर अपने घुटनों पर रखा और कांटा निकाला। ऊंट की आंखों से आंसू बह निकले। वह पीड़ा से नहीं, प्रेम से था। गंगाराम ने ऊंट से कहा, बजरंगी, तू मेरा साथी है, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वे आधे रास्ते पहुंचे, एक रेत का तूफान आ गया। सब कुछ धुंधला हो गया। गंगाराम ने ऊंट की रस्सी कसकर पकड़ी और उसके नीचे बैठ गया। बजरंगी अपनी गर्दन झुकाकर गंगाराम को अपने शरीर से ढकता रहा। 2 घंटे बाद तूफान थमा। गंगाराम की पगड़ी उड़ चुकी थी, मुंह सूख गया था, लेकिन बजरंगी के कारण वह जिंदा था। ऊंट की पीठ पर से रेत झड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। आखिरकार वे पानी वाले गांव पहुंचे। गंगाराम ने वहां से पानी और चारा लाया। गांव लौटते समय रास्ते में बहुत सारे लोग उन्हें देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, हमें लगा था तुम अब वापस नहीं आओगे। गंगाराम ने जवाब दिया, जब साथ में बजरंगी जैसा दोस्त हो तो कोई भी सफर असंभव नहीं। अगले साल गांव के पास ऊंटों का मेला लगा। कई ऊंट व्यापारी आए और जब उन्होंने बजरंगी को देखा तो दंग रह गए। एक व्यापारी ने 50,000 रुपये की पेशकश की, दूसरे ने 1 लाख रुपये। लेकिन गंगाराम ने कहा, बजरंगी कोई जानवर नहीं, मेरा परिवार है, इसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस अद्भुत मित्रता की कहानी आस पास के गांवों में फैल गई। जिला पंचायत ने गंगाराम और बजरंगी को रेगिस्तान मित्र का पुरस्कार दिया। उन्हें राज्यपाल के सामने सम्मानित किया गया। गंगाराम ने कहा, अगर हम जानवरों से प्रेम करें तो वे हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। समय बीतता गया। गंगाराम अब वृद्ध हो चला था और बजरंगी भी, लेकिन दोनों की दोस्ती वैसी ही थी,